इधर आ जाओ। आप फ्रेम घुमा लो ना। शुरू कर देते ना। हाँ चलो। चलिए शुरू कर दीजिए। जोया को वैसी लग रहा है ऊपर। चलिए दो शुरू कर देते हैं। बस बहुत है। चलो शुरू करते हैं। ख़त्म करो। शुरू भी नहीं। क्यों पता नहीं, कुछ काम नहीं है हमारे यहाँ। मजा लेने लगे हैं। तो सर आप तीनों से सवाल है कि फिल्म फेस्टिवल्स और खासतौर से मुंबई फिल्म फेस्टिवल आप तीनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे लेते हैं आप इस फेस्टिवल? Festivals are very important. Festivals create a space. एक हफ्ते के लिए आप फिल्में देख रहे हो, 54 कंट्रीज से आ रहे हैं, एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ डिस्कशन है, पीपल कैन मीट फिल्म मेकर्स, दूसरे कंट्रीज से फिल्म मेकर्स आते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, फिल्म्स जो रिलीज़ यहाँ नहीं होंगे, distributors won't distribute these films, we get to see them on screen, and it creates a palette for the audience, for the film going audience. They are open to it. New kids on the block here can show their films in, they get a foothold. Film festivals are very important. विशाल सर, यही बात है और क्या। ये सही बात तो है कि मतलब फिल्म के माहौल में फिल्म से सीखने को, फिल्म देख के बहुत सीखने को मिलता है। और ऐसे मुल्कों की फिल्में जहाँ पे जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, वो सब देखने के लिए मिलती हैं। मेरे लिए भी सेम है, बट आई थिंक पहले ना दिल्ली वाज द हब ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। सो मैं फिल्म सीखा ही हूँ फिल्म फेस्टिवल से। ऐसे ही जैसे आप लोग आए ना, वैसे ही मैं फिल्म देखते सब डॉक्यूमेंट्रीज देखा, शॉर्ट फिल्म देखा, फिल्म देखा, ऐसे ही देखते देखते जो सीखना था सीख लिया। सेशन में आपने कहीं कहा कि सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं और कहीं चुटकी भी ली विशाल जी ने। अरे सरकार से उम्मीदें और कहाँ हैं? सरकार जैसे आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम कन्वेइंग। सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, वॉलीबॉल जैसे आप फुटबॉल खेलना चाहते थे कि मैं चाहता था कुछ ऐसा हो जाए, और फिर विशाल सर ने बीच में कहा कि भाई अब मुझे भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। एज एन फिल्म मेकर अगर सरकार से कोई एक बात मनवाना चाहें तो क्या मनवाना चाहें? सेंसर बोर्ड हटा दें। मैं सरकार से क्या मनवाना चाहूँगा कि नहीं, हम जिस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि हम बना लें। और आप अगर किसी को कुछ से आपत्ति हो, आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म में आइए, डिस्कस करिए, लेकिन हॉल वॉल मत जलाइए। मैं यही बोलूँगा। आप मतलब ऑडियंस को, जो फिल्म लवर्स हैं, उनको मत रोकिए हॉल में जाने के लिए। आपको कोई दिक्कत है, आप आके बात करिए हमसे। वी आर रेडी टू टॉक। These 2 points and taxation. They need to rethink taxation on the film industry if they want the film industry to survive. शुजित, विशाल जी, जोया, फिल्म फेस्टिवल जो है वो भारत में फिल्म संस्कृति की बात की है, फिल्म कल्चर की बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप तीनों से जानना चाहेंगे कि वो कौन सी फिल्में रही, जैसे हमने सुना कि सत्यजीत रे ने विक्टोरिया द सिका की बाइसिकल थीफ देखी, तब एक उन्हें फिल्म देखने का जुनून चढ़ा। आप सबकी ज़िंदगी में वो खास फिल्म कौन सी रही है आप सबके? मेरे लिए आपने जिनका नाम लिया उन्हीं का ही है, सत्यजीत रे का पौथिर पांचाली है, अपराजिता, नौकुल शांचा। वो मेरे लिए बाइबल है अभी भी। और अभी भी मैं उन्हीं फिल्म के उनको कुछ कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में हूँ मैं। वर्ल्ड सिनेमा में बहुत सारे लोग हैं मेरे लिए, ऑलिवर स्टोन है, स्पिलबर्ग हैं, बर्गमैन है, बहुत सारे, कुरुसावा हैं, बट मेनली सत्यजीत रे, जिनके ऊपर मैं पर्सनली जो एक फिल्म है जो मेरी लाइफ बदल दी। विशाल जी, जोया। मैंने 96 में त्रिवेंद्र फिल्म फेस्टिवल किस्लॉस्की का डेकेलॉग फर्स्ट टाइम देखा। दैट चेंज माई लाइफ। And many films. ऐसा कोई I mean, I fell in love with film watching Wizard of Oz when I was a child. But the first Indian film that really shook me was, I was very young and I saw Salaam Bombay by Meera Nair. And that film left a huge mark on me. आप तीनों से सवाल है कि अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में बात की जाए, बीइंग सीरियस फिल्म मेकर, विशाल जी आपकी तो फिल्में मतलब साहित्य पर काफ़ी बेस रही है, शेक्सपियर की कहानियों पर। अगर हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें सुजीता और विशाल और जोया, तो क्या आप लोगों का ऐसा मानना है कि इंडियन जो फिल्म होती है, फिल्म मेकर्स जो होते हैं खासकर, वो ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ते हैं या बाकी चीज़ें भी नहीं पढ़ते हैं या ज़्यादा ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं? जो हमारी फिल्मों में दिखता है कि सुपरफिशियल लेवल पे फिल्में बनती हैं और सुपरफिशियल लेवल पे प्रॉब्लम उठाए जाते हैं। एक्सेप्शन तो हर कहीं होते हैं, तो इसलिए हमारी वर्ल्ड सिनेमा में कोई स्टैंडिंग है नहीं जैसी होनी चाहिए। तो आप लोगों की राय क्या है? मेरी राय ये है कि पहले तो डिफरेंट मुल्कों में फिल्म्स डिफरेंट रीजंस के लिए बनती है
ऑडियंसेस गो टू द मूवीज़ फॉर डिफरेंट रीजंस. आप फिल्म मेकर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट आवर ऑडियंस? Let's talk about our audience, you know, because I really think that dictates a lot of what is put out there. करेक्ट, ऑडियंस के लिए फिल्में बनती है ना, जैसी You're ऑडियंस होगी making- वैसे फिल्म जैसे बनेगी. ऑडियंस होगी वैसे फिल्म बनेगी. और अगर हम वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बनाना चाह रहे हैं, which we do want to make, we are now finding ways to find that distribution, find that producing, and now you will see a change. You will see a change. मेरी राय, एक बात तो बहुत सही है आपकी बात कि हमारी जो सिनेमा की स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड सिनेमा के सामने हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं. इसमें कोई डिनायल वाली बात है ही नहीं. हम लोग पीछे हैं, बस कोशिश करते हैं. रे साहब ने कोशिश किया था, घटक साहब ने कोशिश किया था, तपन सिन्हा ने कोशिश किया था, साई परांच में. लेकिन हमारे भी कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो रिसेंटली कुछ फिल्में आई हैं. फॉर एग्जांपल मसान था लास्ट ईयर, लंच बॉक्स था. इस साल जो वो तमिल फिल्म आई है अनुराग बहुत अच्छी. तो ऑल्सो बहुत अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड में बहुत किया. अब ये डिपेंड करता है फिल्म मेकर्स के ऊपर कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम किस कहाँ रहना चाहते हैं. सबका अपना एक कुआं होता है. मेंढक का कुआं नहीं होता है, वैसे कुआं होता है कहाँ हम रहना चाहते हैं. हम खुश हैं इसमें शायद से, इसलिए हम लोग इधर ही हैं. आई थिंक प्रॉब्लम सुजीत से कहीं और डीप रूटेड है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है आउटसाइड ऑडियंस की. बाहर की ईरान की फिल्में क्यों पूरे वर्ल्ड सिनेमा में, बिकॉज वो लोगों को बाहर जाके वो फिल्म का बिजनेस चाहिए. इसलिए हम मैं बोल इतने रहा हूँ, सेल्फ कुआं वाली सफिशिएंट बात हैं. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि Yeah. हम शायद खुश हैं इस कुआं में. Yeah. हमारी ऑडियंस मिल रही है, हमारी फिल्म में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको स्टोरी को समझ में आ रहा है. सी अल्टीमेटली सिनेमा क्या है, कहानी तो कहनी है और आपको मुझे एंगेज करना है. यही तो मेरी बात है, और तो कुछ है नहीं. तो मेरी ऑडियंस मिल रही है. But try releasing an Iranian film. Yeah. How it does. Yeah. Watch it. सो लेकिन ऐसा I नहीं will कि हम watch it, but- कोशिश जारी है. Nobody's watching. विशाल सर, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है और सैटरडे को उसकी पायरेसी हो जाती है, इवन कभी कभी पहले हो जाती है, फिल्म और पहले आ जाती है. तो इस लीक को कैसे देखते हैं, और फिर जहन में क्या चलता है एज अ फिल्म मेकर, अगर आप शेयर करना चाहें. आपने फिल्म बनाई और वो पहले ही आ गई है नेट पे या बाकी जगहों पे. पहले आ जाए तो प्रॉब्लम है. सैटरडे के लिए तो हम लोग सालों से यूज टू हैं. अब तो फर्क I पड़ना mean, बंद people हो have to गया. do something about it now. Yeah, yeah. It's not it's a bailable offense. Nobody there's too much money in piracy. Yeah. So till the law doesn't change, what can we do? And Yeah, it is stealing. You know, we are losing a lot of money. फ्रांस वगैरह जैसी जगहों में अगर आप 2 बार टोरेंट करते हैं, हम आपको छोड़ते हैं, तीसरी बार करेंगे तो पुलिस आपके घर में आके पकड़ लेती है. यहाँ पे तो गवर्नमेंट के पास और इतने सारे काम है कि ये तो बहुत बात है. हमारे जितने 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे कोर्ट केसेस हैं, जो कि अगर हम लोग जिस टाइम से अगर उसे करने के लिए बैठेंगे, इट विल टेक 300 years टू फिनिश दोस्त. तो हमारी प्रॉब्लम्स और डिफरेंट लेवल की, ये तो बहुत बात की बात है. सेंसर की प्रॉब्लम सर सॉल्व ही नहीं हो रही है. छोड़ो ना, अभी हो जाएगी. विशाल सर, आप मेरा सवाल आपसे, आपने अंदर कहीं कहा कि कई बार एक मेकर जब फिल्म बनाता है उसका अपना विजन होता है, अपनी सोच होती है कि हर किसी डायरेक्टर का अपना मुख्तलिफ सोच होती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो ऑडियंस तक नहीं पहुंचती, शायद वो उनको समझ में नहीं आता. आप तीनों से जानना चाहूँगा, बल्कि कभी ऐसा हुआ जब आपने फिल्म अपने विजन से बनाई लेकिन ऑडियंस तक वो खरी नहीं है? एनी वन फिल्म यू वांट टू टॉक अबाउट? सारी फिल्में तो अपने विजन से बनाई, कोई ऐसी नहीं कि किसी दूसरे के विजन से. लेकिन अपने विजन से बनाई, लेकिन आपने जैसे अंदर सेशन में कहा कि हम सोचते बहुत कुछ, उम्मीद करते हैं कि इस सीन पे लोग हंसेंगे, लेकिन हंसते नहीं हैं. कई बार सोचते हैं कि नहीं हंसेंगे, उस पर रोने लगते हैं. आपको मैं इसका एक जवाब दे सकता हूँ. प्लीज. ये जवाब ये है कि ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में और हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा में, जब रिलीज़ हुई ऑडियंस ने देखा नहीं, लेकिन 5 साल बाद इतना प्यार दिया है उसको आप सोच नहीं सकते. सो ये टाइम की बात होती है. हाँ, प्यासा अपना अंदाज अपना. कभी कभी ऐसी फिल्म बन जाती है जो शायद उस वक्त शायद ऑडियंस को टेस्ट नहीं आता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बॉक्स ऑफिस के साथ आप कंपेयर, आप जो कहना चाहते हैं लोगों को जो पसंद है या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात, देखिए वो सोचेंगे तो फिल्म तो बना नहीं पाएंगे. लेकिन मैं आप सबकी मैं ये कह रहा हूँ कि उस बनाने के बाद अगर नहीं चलती है, यस, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं. प्रॉब्लम ये है कि फिल्म में पैसे लगते हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सिनेमा में इतने पैसे लगते हैं. अगर नहीं लगते तो बहुत खुशी होती है कि आप एक गला फाड़ के गा दे दें और आपकी अप्रिशिएट हो जाएगी आपके गाने की. लेकिन फिल्म में जेहेतु पैसे लगते हैं, उतना रिकवरी एक डायरेक्टर की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आ जाती है. उसमें ज़रूर दुख होता है कि यार इतना रिकवर हो जाए ताकि हम आगे तो फिल्म बना लें. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो थॉट्स दिए हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है, वो आपने जो फिल्म में डाला है और वो अगर किसी को समझ में नहीं आता है, आप बैठ के बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है 2 साल बाद समझ में आ जाए, लेकिन आएगी ज़रूर.
अच्छा आप लेट देम कंप्लीट। मैं बस सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको लगा कि आपने बहुत दिल से, और यकीन हर फिल्म बहुत दिल से, मेहनत से, पैसे से बनती है और बाद में जिस तरह की उम्मीदें थी वो खरी नहीं। यार इसका जवाब नहीं देंगे, आगे बढ़िए प्लीज़। आप तीनों अलग अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं। आप सबकी एक दूसरे की पसंदीदा फिल्म, मतलब आप विशाल अगर जोया की कोई पसंदीदा फिल्म हो या शुचित जोया की आप पसंदीदा फिल्म बता पाएं, आप सब एक दूसरे की जो मुझे आपके तो दोनों की सारी फिल्में बहुत पसंद है। नहीं देखिए, मतलब हम लोग एक दूसरे, हम लोग आजकल हम लोग फिल्म बना रहे हैं सब लोग मिल के, और भी हैं सारे, अनुराग है, इम्तियाज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म बना रही हैं। तो आई थिंक सबका फिल्म हम लोग देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है अपने माइंड में। लेकिन ऐसा है कि एक ये जो नए दौर में जो कुछ फिल्म मेकर्स जो आए हैं, इंक्लूडिंग जोया एंड विशाल जी एंड ऑल्सो, एटलीस्ट एक कोशिश जारी है टू क्रिएट अ गुड सिनेमा। ये मेरे को दिखता है आजकल, तो वो मुझे लगता है बहुत हेल्दी है। अच्छा good cinema, expecting any national awards, so Pink. इसका जवाब मैं ही दूंगा। मेरे को तो हर एड में लगता है कि मिल जाए नेशनल एक अवार्ड। सवाल विशाल जी, रंगून का स्टेटस अगर आप बता सकते फरवरी में रिलीज होगी 25 को। You know, Vishal, you said in this session that none of your films have been successful commercially. Rangoon has the biggest of names, Shahid and Kangna. Expecting things to turn around with the film, with regards to box office. जब होगा तब देखेंगे ना, मैं तो जो नई रिलीज हुई थी उनके बारे में बात की थी। Are you three able to watch your own films, and at what point do you emotionally detach yourself from your work? On the day of release, I have never watched my film. टाइम लगता है, I have never seen a film again. थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद तो डिटैच हो ही जाते हो आप। किसी फिल्म में जल्दी होता है, किसी फिल्म में देर से होता है, किसी फिल्म में मतलब ये डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म। जिस दिन रिलीज होती है उस दिन इट्स लाइक डिलीवरिंग योर चाइल्ड, देन वो कॉर्ड कटती होते हैं। एक सवाल आप तीनों से कि ये स्टार सिस्टम है बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में, स्टार हर जगह हावी होता है और स्टार को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, चाहे वो पैसे लेने की बात हो या जो आफ्टर इफेक्ट होता है फिल्म रिलीज होने के बाद, या जो चर्चा होती है, डायरेक्टर के बारे में चर्चा कम होती है, राइटर की चर्चा कम होती है, जो अब तो ये खत्म हो गया यार, अब तो ये नहीं है, अब तो डायरेक्टर इज द बिगर हीरो। अब तो डायरेक्टर की बात ज़्यादा होती है कि उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था। मुझे लगता है ये गलत सवाल है सर। हाँ, उड़ता पंजाब में देखो आप, क्या किस एक्टर की बाद में बात हुई, पहले सब्जेक्ट आपको अगर मालूम है जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सबसे मेरा फिल्म का जितना हीरो है, मैं राइटर ही होता है, आपको मालूम है, और मैं हर समय बोला है हीरो जो है राइटर ही होता है, टेक्नीशियन। वो हर जगह है यार, वो हॉलीवुड में भी है स्टार सिस्टम। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टार सिस्टम है कि नहीं है, क्या नहीं। मैं क्या फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरी क्या ऑडियंस है, और मेरी फिल्म की जो मेरी जिम्मेवारी है रिकवरी की, वो होती है कि नहीं, आई थिंक मेरे को वो चिंता करना चाहिए। स्टार सिस्टम से क्या करेंगे हम लोग सोच के। मैं तो कभी भी स्टार से बात फिल्म बनाने पाऊंगा नहीं बनाना, मतलब कब बना पाऊंगा यही नहीं सोचता हूँ मैं। कोई मेरा स्टार फिल्म पसंद ही कर नहीं करेगा स्टोरी। कॉन्स्टिपेशन में कौन पसंद करेगा फिल्म, बताओ। अब बोलते हैं आगे क्या स्टोरी है, मतलब आगे यही स्टोरी है, पूरा ही फिल्म यही है। अब मैं कैसे कन्विंस करूँ। सर आप क्या I mean, there is a star system. It's in India, China, USA. लेकिन अगर आपको चेंज करना है, आप प्रेस है, आप चेंज कीजिए, आप दूसरे लोगों को और अटेंशन दीजिए। अपकमिंग्स क्या है आप तीनों की तरफ, थोड़ा थोड़ा अगर बता सकें जोया। मेरी नेक्स्ट फिल्म नेक्स्ट ईयर, लेट नेक्स्ट ईयर शूट होगी, तो इट्स टू अर्ली टू टॉक। कुछ नाम नहीं है अभी। जिंदगी नाम लेके विशाल सर, नो नॉट येट। मेरी तो 25 फरवरी को रिलीज हो रही है। उसके आगे वो तो हो जाएगा एक फिल्म बनाना। सुजीत सर, क्या प्लानिंग है नेक्स्ट? अभी तो जस्ट पिंक से बाहर ही आया हूँ, और जस्ट प्रीमियर भी है। प्लान कर रहा हूँ अभी, और कोलैबोरेट कर रहा हूँ राइटर से। कुछ मज़ेदार आएगा तो ज़रूर बताऊँगा, अभी कुछ जहन में कुछ नहीं। I wanted to know the background score. How important is it in your films? And is it the director's call in each film? And secondly, at times we tend to go. What I've noticed is we become very manipulative. Like in a particular scene, like you are being forced to cry or laugh with the background score. So do you think that is a concern? And who's the crap on the ship in this? बैकग्राउंड स्कोर का मतलब होता है कि वो आपको जो इमोशन उस वक्त सीन का चल रहा है उसके लिए सबकॉन्शियसली गाइड करे। तो वो बैकग्राउंड स्कोर का एक्चुअली काम होता है कि अगर आपको इमोशनल फील करना है तो वो आपको सबकॉन्शियसली गाइड करता है उस तरफ ले जाने के, एनहेंस करता है उस इमोशन को। And is it the director's call in the film? एवरीथिंग इज अ डायरेक्टर्स कॉल, इट्स अ डायरेक्टर्स मीटिंग। And secondly, at times do we tend to get overboard with the background score? Like it is imperative that you
should cry, like the background score is that way. No, Ramu used to scare, you know, Ram Gopal Verma. His music used to be very scary. ऐसा है कि बैकग्राउंड स्कोर अभी डिपेंड करता है फिल्म टू फिल्म, स्टोरी टू स्टोरी, बट यू नो मतलब मेरे लिए बैकग्राउंड स्कोर वो है जो सुनाई ना दे. Yeah, it has to be felt. Yeah, it has to be felt. Yeah. I think there is an excessive use of background score, Yeah. but people are very insecure. People feel that the audience doesn't get it. And honestly, Yeah, I've been in silence. theaters sometimes and watching films that are very disturbing, and people start laughing, and you realize that it's because it's silent. They don't know what to think. Yeah. The audience starts laughing because they don't realize that this is not funny. You know, so you have to. It's a two-edged sword. You know, you have to balance it. Zoya, Reema's now board has been announced. Yes. Are you involved in writing? No, I'm not. What? Her film Gold. Reema. Acha Reema. Vishal sir, can we expect running on the same lines like Heather? Thank you for not asking about Pakistan and Afghanistan. कि फिल्म फेस्टिवल आपके लिए कितना मायने रखता है? क्या कभी कुछ ऐसी यादें हैं कि आप फिल्म फेस्टिवल में फिल्में देखा करते थे, कुछ बता सकते हैं? जी एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में शुरुआत तो फिल्में देखने से ही हुई थी. मैंने अपने फादर की फ़िल्में देखना शुरू किया. मैंने कई सारे ऐसे बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनकी फ़िल्में देखकर मन के अंदर एक ख्वाहिश थी कि शायद मैं भी किसी दिन कुछ अच्छा काम कर लूँ. तो आई थिंक जो भी एक्टर बनता है, फिल्म मेकर बनता है, कहीं ना कहीं द स्टार्ट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी प्योर. यू जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट कंटेंट, यू नो. And film festivals are a celebration of great cinema. So in that way, film festivals are where you get to see the cream of the best movies that are being made around the world. इतनी सारी फिल्में होती हैं जिनके बारे में शायद आम आदमी को एक्सपोजर नहीं होता है, पता नहीं होता है. फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स होती हैं, डिजिटल फिल्म्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स होती हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उनको देखने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. तो आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव आवर ओन फिल्म फेस्टिवल इन मुंबई, मामी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर हियर टुडे. और हम सब कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल को एक फेस देने की और फिल्म फेस्टिवल को लोगों तक पहुंचाने की, बिकॉज जब सिनेमा बेहतर बनेगा तो हम सबका फ़ायदा होगा और हम सब शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे. सो इट्स ग्रेट दैट वी हैव आवर ओन फिल्म फेस्टिवल एंड दैट वी आर ऑल आउट हियर सपोर्टिंग इट एंड प्रमोटिंग इट. सर मैं भी यही सवाल लेकर आया हूँ कि ये जो सेशन के लिए मुझे बुलाया गया है, इसका मुद्दा क्या है. तो मुझे पता नहीं है कि मुझे यहाँ पे डराया जाएगा कि धमकाया जाएगा कि क्या होगा. मुझे सिर्फ बताया गया कि 1 घंटे का टॉक सेशन है जहाँ पे अनुपमा चोपड़ा और राजीव मसंद कुछ सवाल पूछेंगे और मैं उनके इंटेलिजेंट जवाब देने की कोशिश करूँगा. और कुछ भूल गया तो मैं हैदर की स्पीच बोल दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा. मैं ऐसा कुछ प्लान करके आया हूँ कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दूँ कि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं पूछ क्या रहे हैं. और आई थिंक कई सारे लोग हैं जो भी पेट्रन्स हैं जो आके फिल्म फेस्टिवल देखना चाहते हैं. देयर विल बी सम यंगस्टर्स, आई एम श्योर देयर विल बी सम सिनेमा लवर्स, उनके साथ इंटरेक्शन होगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. विल बी फन. शायद ऐसा कम होता है कि स्टार फिल्म फेस्टिवल में इस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करे और सिनेमा सर कल तो मैंने यहाँ पे आमिर खान सर को देखा था. नहीं वो एक तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि भारत में जिस तरह से फिल्म कल्चर जो मामी में
इस तरह से इतनी बड़ी इंटेंसिटी के साथ जी। नजर आ रहा है, आप मानते हैं कि लेट हिम आंसर, रोकना रहे। हम कैंडिड, नया टाइप का इंटरव्यू है, जहाँ इंसान है वहीं देखें, बिकॉज इतने सालों से आदमी यहाँ पूछ रहा है, मैं यस यस, इतना फेक लगता है, थोड़ा नेचुरल करते हैं, थोड़ा फिल्म फेस्टिवल में नेचुरल रखते हैं, कमर्शियल फिल्म में सेंट्रल लुक रखते हैं। हाँ जी, तो मानते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है सिनेमा पर इतनी सारी बातें करने के लिए। वो आपके पीछे जो बैठा, आपने पैसे दिए उसको? जब आप सवाल पूछो तभी फ्लैश करते, मुझे कुछ समझ नहीं आता बोल क्या रहे हो, लेकिन अब तक आपने सवाल पूछा नहीं, आप सवाल पूछ लो। जिस तरह से फिल्म कल्चर डेवलप हुआ है जियो मामी में, जिस तरह से आप आज बात करने वाले जी। हैं, आप मानते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है कि जब इतनी सारी फिल्में साथ आएंगी और फिर इतनी सारी बातें होंगी? Actually, this is the beauty of doing a job where art meets commerce. ये सिर्फ कमर्शियल काम नहीं है, और ये काम मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था आई विल डू समथिंग आई लव फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड फिल्म फेस्टिवल्स आर अ सेलिब्रेशन ऑफ दैट सेंस ऑफ सिनेमा जिसके लिए हम एक्टर्स बनते हैं। उसके बाद बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, लाइफ की रियलिटीज़ होती हैं, जब हम बड़े होते हैं हम अपने से छोटों को बोलते हैं कि अरे जब तू बड़ा होगा ना तब तुझे पता चलेगा कि बोलना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा, तो वो सब अलग चीज़ होती है। लेकिन एक जो आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप शुरू करते हो कोई भी अपना जॉब, तो आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स आर द क्लोजेस्ट टू कनेक्टिंग टू दैट फीलिंग जो जिससे आपने शुरुआत की थी, बिकॉज वो प्योर होती है, ऑनेस्ट होती है, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है। So yes, it's great that we have a festival that's happening, and I think it is a beautiful place to come, and it's almost like for me also it will be reminding me of the reasons why I wanted to become an actor. तो एक purification process almost हो जाता है जब आप इस तरह की जगह में आते हो, because बातें उस तरह की होती हैं, लोग उस spirit के साथ आते हैं, सिनेमा उस तरीके से देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कितने पैसे कमाएगी फिल्म या कितने करोड़ हो गए या नहीं हुए, सिर्फ आप आते हो just to enjoy the experience of watching great cinema, and cinema is an experience. It's not just about entertainment, it's not just about being intellectual. I think cinema is an experience. It can make you feel different things, and film festivals are supposed to remind you of that. different high having your own session at a film festival? Actually, I haven't had it yet. I'm actually a little nervous before any kind of session, but I'm also looking forward to it. I don't think it's a high really, because I'm just here because I was called. So I don't even know if I'm qualified to be here, but because people called me and I felt that it would be great to participate, so I just. शायद सर कल के दिन जो जीता वही सिकंदर दिखाई गई थी। हाँ। उनके लोग भी यहाँ आए हुए थे बहुत सारे। कोई ऐसी क्लासिक 80s 70s की जो फिल्म आप मुंबई फिल्म फेस्टिवल में देखना जो जीता वही सिकंदर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई एब्सोल्युटली लव द फिल्म, और वो चेंज द गियर संजू जो क्लाइमैक्स में जो, तो मैं भी वहाँ पे बैठ के मैं हर बार जब भी देखता हूँ चेंज द गियर, उसमें स्लो मोशन में डब किया है चेंज द गियर संजू, तो मैं भी बोलता था, मैं उसको वैसे बोलने की कॉपी करने की कोशिश भी करता था। सो इट्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिल्म। मंसूर खान इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स, ही इज मेड सम फैंटास्टिक फिल्म्स। So जो जीता वही सिकंदर is one of my favorites. शायद ये नए लुक में आज आप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये हम ऐसा माने कि ये पद्मावती का लुक है? अबे राजा ऐसे लगते थे। 3 दिन पहले मैंने मेरा ब्रांड लॉन्च किया था स्कल्ट, है ना, तो मैंने उसके कपड़े पहने हुए, और ये फिलहाल मैं बस यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब राजा रावल रतन बन के थोड़ी आऊँगा मामी फिल्म फेस्टिवल। जैसे आपने कहा कि क्या बता कि टॉपिक क्या होना डिस्कशन का, अगर कोई एक मुद्दा आपको दिया जाए, अगर आप अपनी चॉइस का कोई मुद्दा जिस पे आप बात करना चाहें फेस्टिवल में, तो क्या होगा? Actually तो बड़ी सारी चीज़ें, I think anything related to cinema will be great. It would be nice to talk about what kind of films are relevant today. It would be nice to talk about अब से 5 साल बाद जो ऑडियंस है वो किस तरह की फिल्में देखना चाहेगी. That's always something as an actor you want to know, because फिल्म में 1-1.5 साल लगता है बनने में. कई बार आपको ऐसा लगता है, आपको जो लगता है आज रेलेवेंट है वो जब रिलीज़ होगा तब तक पुराना हो चुका है. तो दैट इज़ आई थिंक माई बिगेस्ट फियर कि क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो पहले बन चुकी है और जब तक रिलीज़ होगी वैसी कई चीज़ें आ चुकी होंगी और ऑडियंस बोर हो जाएगी. और ये हुआ भी है. आई थिंक हर एक्टर के साथ कभी ना कभी उनके करियर में होता है कि आपको लगता है ये चल रहा है बॉस, ये करते हैं, और जब तक वो रिलीज़ होता है तो रेलेवेंट ही नहीं होता. तो उस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन अगर होता तो अच्छा रहेगा. शायद आप किस तरह की फिल्मों को देखते हुए बड़े हुए हैं? कोई क्लासिक कपूर साहब की कोई पर्टिकुलर फिल्म? मैंने एक्चुअली सब तरह की फिल्में देखी. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं. मेरी मॉम एक क्लासिकल कथक डांसर हैं, तो दिल्ली में मैंने बहुत सारा वक्त बिताया है मंडी हाउस में, और मेरे फादर NSD से हैं.
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उनकी वजह से मैं NSD जा चुका हूँ। मैंने नसीर अंकल के साथ वर्कशॉप की है NSD में और उस एटमॉस्फेयर में थोड़ा वक्त बिताया है। उनकी वजह से एक्सपोजर था। जैसे मुझे याद है मेरे डैड के घर में एक बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी और उस पर कुरोसावा लिखा हुआ था। तो मैं दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई आस्क्ड एज अ किड कि डैडी क्या है, यू नो, what is this, who's this person? So he said he's one of the finest filmmakers in the world. So automatically, because you know you're born to parents who have so much exposure to so much great content or to such great work, you're aware of it. flop film would you like to see the festival? One what? Which one of your film would you like to see the festival? I heard which flop film. No. Which one of your films? Which one of my films? Yeah. Would you like to see the festival and would you like to direct? Would I like to direct a film? Yeah. No, let me stick to acting for now. Okay. Which film would I would like to see of mine? Yeah. It's a difficult choice. Maybe Heather or Udta Punjab or one of these films because I think they're more relevant and they're trying to break through in terms of the kind of cinema that works. So maybe something like that. शाहिद ने भी कहा रंगून रिलीज के लिए तैयार है जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे शाहिद? यू नो क्यूरियोसिटी हर जगह है फिल्म को लेकर। जी, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। मैं अभी विशाल सर से मिला और मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे फिल्म दिखा दीजिए। मैं काफ़ी नर्वस हूँ फिल्म को लेके बिकॉज विशाल सर के साथ ये तीसरा मौका है काम करने का और पहली 2 बार लोगों को काम अच्छा लगा। तो यू नो यू डोंट वांट टू फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिल्म 24 फरवरी को रिलीज़ हो रही है एंड आई हैवन सीन इट येट, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी इट। बर्थडे पे लॉन्च करेंगे। तो विदाउट फेस के आदमी को रखा जाए क्या? आपका सवाल क्या है? किसी का फेस होने से उसको ब्रांड से निकाल दिया जाता है? मतलब कोई अगर सेलिब्रिटी है किसी ब्रांड से निकाल दिया जाता है तो उसका स्टार वैल्यू कम हो जाता है कि एज इट इज सही रहता है? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर रॉजर फेडरर विंबलडन नहीं खेलेंगे तो वो रॉजर फेडरर नहीं रहेंगे? नहीं, आपकी जो कमाई है, जो सालों साल की आपकी कमाई है, आपके ऑडियंस इन चीज़ों को, मुझे तो ये चीज़ें रेलेवेंट ही नहीं लगती हैं। आई थिंक ऑडियंस को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखने के लिए लिखने वाली बातें होती हैं। आई थिंक एक स्टार की वैल्यू सिर्फ ऑडियंस डिसाइड कर सकती है और उनके सालों का काम उसको डिफ़ाइन कर सकता है। आखिरी सवाल की 13 साल के करियर में आप अपनी बेस्ट अब तक की बेस्ट फिल्म किसे मानते हैं? ऑब्वियसली जब भी मेट रही है। मेरी बेस्ट फिल्म हमेशा मेरी आने वाली फिल्म है। मैं अपना माइंड सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर। स्कल्ट के लिए और क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में? किस तरीके से वो प्लान किया? सर लॉन्च हो गया है स्कल्ट aboff.com पे उसका पेज है, तो लोग जाएं, देखें, एंजॉय करें। मेरी यही फीलिंग थी कि मैं जब 18-19 ईयर्स का था तो मुझे पता ही नहीं था पहनना क्या होता है और कैसे अपने आप को स्टाइल करना होता है। तो आई जस्ट ऑलवेज हैड दैट फीलिंग एंड आई गॉट द चांस टू मेक माई ओन लाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ सर, रंगून फिल्म विल रिलीज 1 day before my birthday. Why you are saying trailer will come? Sorry? शायद दिवाली आ रही है आपकी पहली जियो मामी।